बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। मैं रिटार्डिंग मोशन के लिए ग्राफ खींचा था, अगर आपको याद दिला दूं तो रिटार्डिंग मोशन के लिए मैंने एक केस में ग्राफ खींचा था कि मोशन इज रिटार्डिंग फर्स्ट एंड बॉडी फाइनली कम्स टू एट रेस्ट। तो जब हमने बीटी ग्राफ खींचा था लास्ट लेक्चर में, मोशन इज रिटार्डिंग फर्स्ट एंड बॉडी कम्स टू एट रेस्ट फाइनली। तो बीटी ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ऐसा आया था, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया था बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी u से घट के क्या हो गई थी, 0, कितने समय में, t0 टाइम में, ठीक। और जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया था इस मोशन का, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा ये आया था, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट था हमारा और ये टाइम था, ठीक। वेलोसिटी कितने समय में घट के 0 हो गई थी, 0 से t0 टाइम में घट के 0 हो रही थी। पॉइंट ए का स्लोप क्या था, 0, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, क्लियर, ठीक। तो पॉइंट ए पे बॉडी रेस्ट में आ गई, तो इस पॉइंट का स्लोप 0 है और इस पॉइंट का स्लोप u है, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे। मैंने एक बात और बताई थी कि रिटार्डिंग मोशन के लिए कभी भी u 0 नहीं होगा, u कैन नेवर बी 0 इन केस ऑफ रिटार्डिंग मोशन। तो ये वाला ग्राफ जो था हमारा वो किसका ग्राफ था, s इक्वल टू ut माइनस हाफ vt स्क्वायर का ग्राफ था। और ये वाला ग्राफ जो था वो हमारा किसका ग्राफ था, ut प्लस हाफ vt स्क्वायर का ग्राफ था, सॉरी u माइनस at का ग्राफ था, ठीक है। ये हमने ग्राफ खींच लिए थे। मोशन इज रिटार्डिंग फर्स्ट, बॉडी कम्स टू एट रेस्ट, फाइनली बॉडी कम्स टू एट रेस्ट। ये हमारा हमने ग्राफ खींचा था। इसी में मैं एक ग्राफ और खींच रहा हूं, अगर आप ध्यान से उस ग्राफ को समझें तो क्या है ग्राफ, इसी में रिटार्डिंग मोशन में, मोशन इज रिटार्डिंग फर्स्ट, मोशन इज रिटार्डिंग फर्स्ट, कॉमा बॉडी कम्स टू एट रेस्ट, बॉडी कम्स टू एट रेस्ट and then accelerated in opposite direction, and then accelerated in opposite direction, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल से क्या है, एक्स का एग्जाम्पल ऐसा है कि बॉडी यहां से स्टार्ट करी u वेलोसिटी से, ठीक है। मोशन रिटार्डिंग था, इधर को एक्सेलरेशन था, बॉडी की वेलोसिटी इधर को थी, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहां से स्टार्ट करी, रिटार्डेशन था, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड कर रहा था, बॉडी रेस्ट में आई फाइनली, और रेस्ट में आने के बाद एक फाइनली अगर यही स्टॉप हो गई तो उसका ग्राफ ये रहा। लेकिन स्टॉप ना होकर बॉडी रिवर्स चल रही, रिवर्स वाले पाथ को मैं दूसरे पाथ पे दिखाता हूं, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, बॉडी कम्स टू एट रेस्ट एंड देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो बॉडी की वेलोसिटी इस दिशा में, बॉडी इधर को जा रही है, एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में, एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में। तो इस अब जब रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई। यानी रिवर्स डायरेक्शन में मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड, समझ रहे बच्चों। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो इधर है, एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी देखो यहाँ इधर है ना, ये वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इधर को ये रिटार्डिंग, ये रिटार्डेशन है, इधर को यहाँ पे रिटार्डिंग मोशन है, इस डायरेक्शन में जब बॉडी चल रही है तो मोशन रिटार्डिंग है, ठीक है। और जब रिवर्स हो गई तो मोशन एक्सेलरेटेड है। तो मोशन इज रिटार्डिंग फर्स्ट, बॉडी कम्स टू एट रेस्ट एंड देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है हमारे पास कि ग्राउंड से जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, अगर मैंने इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करा तो g जो होगा यहाँ डाउनवर्ड अपवर्ड जर्नी में g का करा होगा नीचे, बॉडी ऊपर जाएगी, एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी। ये जो मोशन है फिर वापस जिस वेलोसिटी से जाएगी उसी वेलोसिटी से जाके हिट करेगी, ठीक है। तो जब बॉडी यहाँ अपवर्ड जर्नी में तो इनिशियल वेलोसिटी जिस दिशा में हो उसको अगर हम प्लस ले लें, ठीक, तो एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे को है, देखो g नीचे को है, तो वेलोसिटी है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है नेगेटिव। तो अपवर्ड जर्नी के लिए मोशन कैसा है, रिटार्डिंग है,
बॉडी कम्स टू एट रेस्ट, ठीक है। ये परमानेंट रेस्ट नहीं है, मोमेंटरली रेस्ट है, मोमेंटरली मोमेंट के लिए रेस्ट में आई एंड देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी भी नीचे को, बॉडी नीचे को जा रही है और जी भी नीचे को, जी हमेशा नीचे लगता है, ठीक। अगर आपकी ये अपवर्ड दिशा है पॉजिटिव तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है और डाउनवर्ड जर्नी के लिए वेलोसिटी भी नेगेटिव है यहाँ, ठीक है। तो ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है ये वाली साइड जो है ये किसको बता रही है, एक्सेलरेटेड मोशन को बता रही है, एक्सेलरेटेड। जब बॉडी को ग्राउंड से ऊपर को प्रोजेक्ट करोगे, टॉप से जाकर जब वो नीचे को आएगी तो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। और ये वाला जो अपवर्ड जर्नी है, ये अपवर्ड जर्नी है, ये अपवर्ड जर्नी जो है हमेशा कौन सा मोशन होता है, ये रिटार्डिंग है। अपवर्ड जर्नी में मोशन कैसा है, रिटार्डिंग मोशन है, रिटार्डिंग मोशन। बात को समझे, ठीक है। तो अपवर्ड जर्नी में मोशन कैसा है, रिटार्डिंग। डाउनवर्ड जर्नी में मोशन कैसा है, एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इनिशियली रिटार्डेशन था, इसने वेलोसिटी को, जी ने वेलोसिटी को घटा के 0 करा, ठीक है। बॉडी फाइनली रेस्ट में आ गई इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। बट अब क्या हो गया, बॉडी क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में चल दी। जब अपोजिट दिशा में चल दी तो मोशन अपोजिट दिशा में एक्सेलरेटेड होगा, ऊपर जाने में, नीचे आने में, इधर जाने में या उधर जाने में, एक्सेलरेशन एक ही एक्ट कर रहा है। तो जब वो रिवर्स दिशा में बॉडी को लेके चलेगा तो अब मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा। बॉडी यहां से यू वेलोसिटी से चली थी, जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, टू एंड फ्रो जर्नी में अगर एक्सेलरेशन एक ही है, तो जब वापस इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेगी जिस वेलोसिटी से यहां पे से पास करेगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, जब बॉडी वापस यहां इस पॉइंट पे आएगी तो 2 मीटर पर सेकंड से ही पास करेगी, याद रखना, ठीक है। टू एंड फ्रो किसी भी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट ले लूं तो इस पॉइंट से ऊपर की दिशा में जिस वेलोसिटी को क्रॉस कर रही, जब लौट के वापस इस पॉइंट पे आएगी तो वेलोसिटी उतनी ही होगी बट नीचे की दिशा में होगी, सेम वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। यहाँ किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी टू एंड फ्रो जर्नी में सेम होती है। वेलोसिटी का मतलब मेरा यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से है, ठीक है। दिशाएं रिवर्स होती है। तो मैंने इस मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो, ठीक है। तो मोशन इज, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन वही होगी, क्या होगी इक्वेशन, इसके लिए खींच रहा हूं सबसे पहले वीटी ग्राफ। अगर मैं इसके लिए वीटी ग्राफ खींचूं तो इसकी इक्वेशन वही है बच्चों। क्या है इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। इक्वेशन यही होगी क्योंकि u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने, इसकी दिशा पॉजिटिव ही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही बना रहेगा। बॉडी इस जर्नी में हो या इस जर्नी में हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा, ठीक है। v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। अपवर्ड जर्नी के लिए ये v का साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा और जब बॉडी डाउनवर्ड जर्नी में आएगी तो v का साइन यहाँ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कैसे आएगा कि डाउनवर्ड जर्नी के लिए अगर आपने बॉडी यहां से यहां गए, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझो। अगर बॉडी को आपने यहां से यू से फेंका और यू से आके वापस ग्राउंड पे टकराई, ठीक है। अगर यहाँ पे पहुंचने में उसको 1 सेकंड लगा तो यहाँ पे पहुंचने में 5 सेकंड, यहाँ पे पहुंचने में अगर उसे 2 सेकंड लगे तो यहाँ पे पहुंचने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, मान लो 8 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेकंड और यहाँ पे 8 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पहुंची थी बॉडी 2 सेकंड में पहुंची थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर यहां से लेके यहां तक जाने में उसे 6 सेकंड और लग गए, ठीक है। t बराबर 0 पे आपने यहां से फेंका था, 0 स्टार्टिंग समय से समय काउंट होता है, तो इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक जाने में उसे ऐसे चल के ऐसे आने में उसे 8 सेकंड लग रहा है और यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लग रहा है। तो ये जर्नी उसे 6 सेकंड में और पास करनी पड़ेगी। इस पॉइंट से ऊपर जाके जब वापस इस पॉइंट पर आती 6 और लग रहा है, टोटल 8 हो गए ना, ठीक है। तो जब आप ये 2 सेकंड इसमें डालोगे, ये 2 सेकंड इसमें डालोगे तो ये 2 सेकंड डालने पे ये u आपको बड़ा मिलेगा, पॉजिटिव, u तो पॉजिटिव है, ये आपको बड़ा मिलेगा, ये छोटा मिलेगा, ये नेगेटिव टर्म छोटा मिलेगा, तो ये v प्लस आएगा, ठीक है। और जब आप इसमें 8 सेकंड डालोगे तो तब ये 80 बड़ा हो जाएगा। अगर आपको u माइनस 80 यहाँ पे 10 मिल जाए तो पॉइंट पे 10 है वेलोसिटी, मान लो अगर ये टर्म आपको, मान लो ये आपकी 50 है वेलोसिटी, मान लिया 50 मीटर पर सेकंड से आपने बॉडी को से ऊपर को फेंका, ठीक है, 10 सेकंड के लिए।
मान लो आपका u 50 है, एक्सेलरेशन आपका मान लिया 10 है, ठीक है। तो जब आप v = u - 80 में डालोगे, 2 सेकंड के लिए सॉल्व करोगे इसको 2 सेकंड के लिए सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 50 रखा, -10 रखा, इंटू 2 रखा, कितना आ गया? 50 - 20 कितना आ गया? -30 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इसको डालोगे, अगर मैंने डेटा सही लिया हो, यहाँ पे 50 रखोगे, यहाँ पे -10 रखोगे और यहाँ पे 8 रखोगे, तो देखो कितना आ जाएगा? 50 - 80 कितना आया? सॉरी, ये +30, ये कितना आया? -30 मीटर पर सेकंड। क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझो, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी आपको मिली है 30 मीटर पर सेकंड, यहां पे वेलोसिटी आपको मिली है -30 मीटर पर सेकंड। दोनों पॉइंट पे, दोनों समय में 2 सेकंड और 8 सेकंड वाले समय में बॉडी एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही है, एक ही पॉइंट से, इसी पॉइंट पे वापस आ गई लौट के बॉडी। 2 सेकंड वाले टाइम पे ऊपर जा रही है, इस पॉइंट से ऊपर जा रही है, और 8वें सेकंड पे इस पॉइंट से नीचे जा रही है। जब इस पॉइंट को बॉडी क्रॉस करेगी, ऊपर को या नीचे को, तो वेलोसिटी सेम ही होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दिशा अलग अलग होगी। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। प्लस साइन ये बता रहा है कि यहाँ बॉडी अपवर्ड जर्नी में है, माइनस साइन ये बता रहा है बॉडी सेम पॉइंट पे लौट के आ गई, अब नीचे की दिशा में जा रही है। 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, -30 मीटर पर सेकंड। तो -30 कब आया? जब मैंने 8 सेकंड लिया। यहाँ 30 कब आया? जब मैंने 2 सेकंड लिया। मैंने g की वैल्यू -10 ली है इस मोशन के लिए, g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस इक्वेशन को लेके चलोगे, आप टाइम पुट करोगे, जिस समय का टाइम पुट करोगे, जिस समय आप जो टाइम पुट कर दोगे, आपको ये वेलोसिटी का साइन ऑटोमेटिकली चला आएगा। अगर आप ये वाला टाइम पुट कर देते हो, ये वाला टाइम पुट कर देते हो, तो u आपका -50 निकल आएगा। आपने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, बॉडी को आपको पता हो कि बॉडी यहां से जाके टॉप तक और टॉप से ग्राउंड पे वापस कितने समय में लौट रही है। आप वो टाइम पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये 50 होगा और ये -100 आएगा, 50 - 100 -50 निकल आएगा, आपका टाइम निकल आएगा, सीधे सीधे टाइम निकल आएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डायरेक्टली वो टाइम पुट कर दो जिस टाइम पे आपने वेलोसिटी निकालनी हो, साइन के साथ। आपको वेलोसिटी का साइन भी मिल जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। वेलोसिटी का साइन ही डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है और कोई चीज नहीं बताती, याद रखना मेरी बात को। तो वेलोसिटी का साइन अगर आपको प्लस मिल गया तो आप यूं कहेंगे कि ये पॉजिटिव दिशा के लिए है, वेलोसिटी बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। माइनस साइन मिल गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो मैंने u - 80 का अगर ग्राफ प्लॉट करना हो, तो u - 80 का ग्राफ प्लॉट कैसा होगा ऐसे मोशन के लिए? देखो बहुत आसान है ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा? बॉडी को u से चलना है, वेलोसिटी 0 होनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब वेलोसिटी 0 होने के बाद, इस पॉइंट के बाद बॉडी जो है, यहां तक तो ग्राफ ऐसा ही है, देखो बिल्कुल ऐसा ही, t0 समय पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब इस पॉइंट पे बॉडी रिवर्स दिशा में चल दी। जब रिवर्स दिशा में चलेगी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन वही है, जब एक्सेलरेशन वही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन ना देता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप बिल्कुल नहीं बदलेगा। जब इस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो ग्राफ का स्लोप नहीं बदलेगा। तो ग्राफ का स्लोप कब नहीं बदलेगा? जब ये लाइन ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये t0 टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई? देखो नेगेटिव हो गई। t0 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई u से घट के, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच रहा हूं। अब बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। बॉडी नेगेटिव आने का मतलब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल दी। स्लोप यहां से यहां तक एक ही है, तो एक्सेलरेशन वही है। यहां पे क्या है? यहाँ पे इस एंगल का tan थीटा है ना स्लोप, इस पूरी लाइन का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। तो ये अपवर्ड जर्नी के लिए रिटार्डिंग मोशन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, इस एंगल का tan थीटा, और वेलोसिटी भी क्या है? नेगेटिव है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है। तो ये t0 और ये समय कितना हो जाएगा आपका? ये समय हो जाएगा आपका ये, और ये आपका हो जाएगा 2t0। अगर ये 2t0 समय है
तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के वापस क्या हो जाएगी, माइनस यू। तो बॉडी यू से चली, ग्राउंड से यू से फेंका, यू से फेंकना 0 हुई वेलोसिटी। अब बॉडी वापस आई, वापस माइनस यू से टकराई। ये यू ना होके माइनस यू है, तो यू ना होके ये माइनस यू है। यू से चली t0 समय में टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद वेलोसिटी जब डाउनवर्ड जर्नी में, ये डाउनवर्ड जर्नी को बता रहा है, तो ये अपवर्ड जर्नी को बता रहा है ग्राफ, ये डाउनवर्ड जर्नी को बता रहा है। वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई, अगेन माइनस यू। ये वेलोसिटी एक्सिस है, याद रखना, ये वेलोसिटी एक्सिस है। इधर को चलेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर को चलेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। टाइम हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस मोशन का। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचना है, एसटी ग्राफ खींचना है, तो एसटी ग्राफ की यही इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। यही इक्वेशन होगी एसटी ग्राफ की, यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। अब आपका क्या हो रहा है जरा देखें यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ के इतना हो गया मैक्सिमम h, और फिर जब बॉडी वापस आएगी तो अब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, और जब यहां आ गई तो ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो 0 से h, h से 0, डिस्प्लेसमेंट 0 से h, h से 0, वापस 0 हो गया। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा जरा देखें तो सही। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो ये 0 से डिस्प्लेसमेंट देखो इतना हुआ, ये मैक्सिमम हुआ h, ठीक है, और फिर h से 0, तो आपका ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये कौन सा समय है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। जब ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। कितने समय में बढ़ा डिस्प्लेसमेंट, OA, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, t0 टाइम में डिस्प्लेसमेंट 0 से हो गया h, अब t0 से t0 टाइम में बॉडी वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वापस है h से नीचे को घटना शुरू होगा 0, अब 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप देखो, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है मेरा, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, मुझे वेलोसिटी देगा। इस वाले ग्राफ पे स्लोप डालो तो ऐसा आएगा ना स्लोप, ऐसा आएगा स्लोप। तो स्लोप क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। और इस ग्राफ पे स्लोप डालो, इस ग्राफ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ पे इस टॉप मोस्ट पॉइंट का स्लोप क्या है, 0, टेंजेंट खींचोगे ऐसा आएगा। तो यहाँ पे स्लोप जो है बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ इस हाफ में स्लोप घट रहा है, 0 से चला है स्लोप, इस वाले के लिए 0 की तरफ चला, ठीक है। इसका मतलब इसमें स्लोप बढ़ रहा है। ये ग्राफ में प्लॉट करवा चुका हूं मैथमेटिकल टूल्स में। तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव, सॉरी डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ है। और ये देखो स्लोप नेगेटिव है, टेंजेंट डालोगे ऐसे आएगा, अरे टेंजेंट डालोगे ऐसे आएगा यार, स्लोप नेगेटिव है और स्लोप बढ़ रहा है, 0 से चल रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन वाला जो ग्राफ था, यही ना बता रहा है, ठीक है। तो जब बॉडी नीचे की तरफ को आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नेगेटिव दिशा में, और जब बॉडी ऊपर की तरफ को जाएगी तो उसकी वेलोसिटी घटेगी पॉजिटिव दिशा में। ये वाली दिशा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी है स्लोप 0 की तरफ गया इस हाफ में, और इस वाले हाफ में स्लोप 0 से चला, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाए थे आपको ग्राफ, ठीक है। कौन से, स्लोप एंड ग्राफ, लेक्चर नंबर 2, वहां पे मैंने ये ग्राफ भी प्लॉट किया है आपके लिए, दोनों ग्राफ को कंबाइन करा। तो ये अपवर्ड जर्नी का ग्राफ है, ये डाउनवर्ड जर्नी का ग्राफ है। इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और वापस घट के 0 हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया आपका। क्लियर है बच्चों, ठीक है। मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिए ऑलमोस्ट सारे, ठीक। ये ग्राफ अगर आपके 11th क्लास में आता है तो चांस कम है कि ये वाला ग्राफ आए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन रिटर्निंग जर्नी वाला,
ये जरूर आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, लेकिन जनरली 11 बहुत सिंपल सा ग्राफ पूछता है, सिर्फ एक बॉडी फाइनली कम्स टू एट रेस्ट, ये वाला ग्राफ पूछेगा बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, ये वेलोसिटी ली है मैंने। याद रखें स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, याद रहे, ठीक है। अगर स्पीड टाइम, अगर ये वीटी ग्राफ नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, वीटी ग्राफ अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, कौन सा ग्राफ हो गया अब ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये जो है आपका कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस के ऊपर ऊपर होगा, ठीक है। अगर टाइम एक्सिस के नीचे दिखाया गया है तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है वेलोसिटी, क्लियर। तो इसका ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप अगर मान लो ये एरिया, ये वाला एरिया A1 है, ये वाला टोटल ग्राफ का एरिया A1 है, ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया A2 है मान लो, और ये टोटल एरिया A3 है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है, हमें अगर हमसे पूछा है कि डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस होगी A1 प्लस A2 प्लस A3। और इस ग्राफ से अगर हमसे कहे डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चों A1 माइनस A2 प्लस A3। याद रखेंगे जो नीचे वाला एरिया होगा, नीचे वाला जो ग्राफ का एरिया होगा, उसके लिए उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऊपर और नीचे सारे एरिया प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे। नाउ फॉलोइंग ग्राफ्स, चौथा पॉइंट है फॉलोइंग ग्राफ can never exist in practice। कौन सा वाले ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पहला वाला केस देखें। सबसे पहला केस, सबसे पहले केस में कि वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की दो वेलोसिटी, अगर ये मेरे पास, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक है। तो जरा देखें, अगर ऐसा ग्राफ है तो एक समय पे बॉडी के दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि इस एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी दो जगह पर है, तो बॉडी के एक समय पे दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, बॉडी की एक समय पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। अगर ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये शो कर रहा है कि इस एक पर्टिकुलर टाइम पे बिना टाइम आगे बढ़े वेलोसिटी चेंज हो गई। देखो एक समय पे बॉडी की कितनी वेलोसिटीज हैं, दो वेलोसिटीज हैं। एक टाइम पे बॉडी के दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक टाइम पे बॉडी के दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये ग्राफ, अगर एक समय पे ग्राफ टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, बड़ा सीधा साधा सा तरीका है देखने का कि टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, अगर ग्राफ दो जगह या दो से ज्यादा बार कट हो जाए तो इसका मतलब ये ग्राफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये शो कर रहा है एक समय पे दो एक्सेलरेशन है, ये शो कर रहा है एक समय पे दो वेलोसिटी है, ये शो कर रहा है एक समय पे दो डिस्प्लेसमेंट है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ग्राफ कभी भी प्रैक्टिकली ये ग्राफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। केस 2 मैंने अभी बताया, केस 2 मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास ये स्पीड है, यहाँ पे स्पीड प्लॉट की गई हो, स्पीड, और यहाँ पे टाइम प्लॉट किया गया हो और ग्राफ ऐसे दिया हो नीचे को, तो ये ग्राफ जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बता रहा है ग्राफ कभी नीचे नहीं जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। टाइम एक्सिस के नीचे जो जाएगा वो कौन जाएगा, कौन सा ग्राफ जाएगा टाइम एक्सिस के नीचे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जाएगा टाइम एक्सिस के नीचे हमेशा। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींच रहे हैं तो डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों।
डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ग्राफ ऐसे दिया हुआ है तो ये पोर्शन तो ठीक है ग्राफ का, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव है, बट ये पोर्शन आपको गलत जानकारी दे रहा है, बिकॉज ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए ये भी जो है वो क्या है हमारा इम्पॉसिबल ग्राफ है। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, डिस्प्लेसमेंट स्पीड टाइम ग्राफ भी कभी भी टाइम एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, लिखा हुआ अंडर द हेडिंग फॉलोइंग ग्राफ कैन नेवर एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, ठीक है, बॉडीज कैन नॉट हैव, इसका क्या मतलब है, बॉडीज कैन नॉट हैव टू डिस्प्लेसमेंट comma velocities or acceleration at a particular time, या on a single time, at a single time, at a particular time, किसी पर्टिकुलर टाइम पे दो वेलोसिटी, दो डिस्प्लेसमेंट और दो एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं हो सकते, इसलिए ये ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस यहाँ पे ग्राफ का ये है कि अगर आपके पास, तीसरा केस मेरे बच्चों ये है, तीसरा केस ये है कि अगर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो, विदाउट कंज्यूमिंग टाइम, टाइम फिक्स है, विदाउट कंज्यूमिंग टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, विदाउट कंज्यूमिंग टाइम वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम भी तो कंज्यूम होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज समय के साथ आएगा, ये क्या बता रहा है, विदाउट कंज्यूमिंग टाइम एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, a quantity cannot be changed without consuming time, so above graph is also are also not possible. A quantity cannot change without consuming time. So above graphs are not possible, are also not possible. ऊपर वाले ग्राफ भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है विदाउट चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, ऐसे ग्राफ मिले उसको आप इम्पॉसिबल ग्राफ कह दीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ से इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल किया जा सकता है बहुत इजीली। A car accelerates from rest at a constant rate alpha, ठीक है, for some time, after which it deaccelerates at constant rate beta to comes to at rest. If total time elapsed is t, evaluate the maximum velocity attained, the total distance traveled. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ से करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले कार अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करी, कहां से स्टार्ट करके, रेस्ट से स्टार्ट करके। ठीक है, कुछ समय के लिए अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करी, देन डी एक्सेलरेट करती है, तो फिर देन डी एक्सेलरेट करती है और फाइनली रेस्ट में आ जाती है। अगर टोटल समय उसे रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट में आने तक टोटल समय टी लगा, तो इवेलुएट करो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो, सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, तो बच्चों अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे इस मोशन के लिए, तो मोशन के लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे तो क्या होगा, क्या कह रहा है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी, रेस्ट से, रेस्ट मतलब जीरो वेलोसिटी से, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेट करी, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ अल्फा, कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट करी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन,
और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो स्लोप होगा। और क्या कह रहा है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ जो है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो बॉडी जब एक्सेलरेट करेगी तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, 0 से एक्सेलरेट करी कितने समय के लिए, मान लो t1 समय के लिए एक्सेलरेट करी t1 टाइम के लिए, और t2 टाइम के लिए डीएक्सेलरेट करी, t2 टाइम के लिए डीएक्सेलरेट करी। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम जो लैप्स किया, कितना लैप्स किया टोटल टाइम बच्चों, t, यानी t जो है आपका, यानी t1 प्लस t2 इज इक्वल टू जो है वो आपका t के बराबर है। मैंने अज्यूम कर लिया कि बॉडी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा। ठीक है, उसके बाद जो है ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो डीएक्सेलरेट करी टू कम्स टू रेस्ट। अगर टोटल टाइम लैप्स हुआ t, इवेलुएट करना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि t1 जो है वो t1 समय के लिए एक्सेलरेट करी, उसके बाद t2 समय के लिए डीएक्सेलरेट करी, तो टोटल टाइम जो कि आपको दिया हुआ t, तो t1 प्लस t2 किसके बराबर हो गया, t के बराबर हो गया। ठीक है, इसका स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है, यहां से t1 समय के लिए एक्सेलरेट करी, ये समय t1 है आपका, इतना टाइम यहां से यहां तक आपका t1 हो गया। फिर इस पॉइंट के बाद डीएक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी घटेगी और वेलोसिटी घट के 0 हो गई। इसके बाद डीएक्सेलरेट करी, कितने समय के लिए डीएक्सेलरेट करी, यहां से यहां तक का टाइम हो गया आपका t2, और ये टोटल टाइम जो है यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम जो है वो किसके बराबर है, OAB। ठीक है, ये ग्राफ हो गया आपका, टोटल टाइम किसके बराबर है, t के बराबर है, t बराबर t1 प्लस t2। इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, अल्फा, और इस AB का स्लोप आपको क्या देगा, बीटा। ठीक है, तो टोटल समय कितना है आपका, पहला पार्ट कर रहा हूं मैक्सिमम, ये पॉइंट जो होगा मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, ये आपका Vmax है। जिस समय एक्सेलरेशन होगा, जब तक एक्सेलरेशन है, पॉइंट t1, इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इस मैक्सिमम वेलोसिटी पे ब्रेक लगाएगा और बॉडी फाइनली जो है जाकर रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ऐसा ग्राफ है। इस ग्राफ से अब हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ मुझे, अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। अल्फा क्या होगा जरा देखें, अल्फा जो होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन OA, स्लोप ऑफ लाइन OA इज द अल्फा। तो अल्फा जो है वो क्या है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस एंगल का tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना होगा अल्फा, Vmax अपॉन t1। तो यहां से आपने t1 निकाल लिया, t1 कितना आ गया देखो तो बच्चों, Vmax अपॉन अल्फा, यह आ गया t1। नाउ माइनस बीटा, नेगेटिव होगा ना इसका स्लोप, नेगेटिव एक्सेलरेशन, माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, या बीटा किसके बराबर होगा, रिटार्डेशन किया हुआ, बीटा किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ क्या, AB। ठीक है, ये बीटा है, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ AB, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ले रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा यहां से, इसका स्लोप निकालोगे ना, इसका स्लोप अंदर वाले एंगल का tan थीटा निकाल के उसके आगे माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, स्लोप माइनस ऑफ स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या आएगा जरा देखें बेटा, कि इस वाले एंगल का tan थीटा निकालो, कितना, Vmax परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Vmax अपॉन t2, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, Vmax अपॉन t2। ठीक है, तो यहां से आपका बीटा कितना आया निकल के, बीटा आपका निकल के आया Vmax अपॉन t2। क्लियर हो गया। ठीक है, या अगर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, एक ही बात है। ठीक है, तो बीटा आ गया आपका इतना, तो t2 आ गया यहां से कितना, Vmax अपॉन बीटा, यहां से आ गया आपका Vmax अपॉन बीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपका t2 आ गया Vmax अपॉन बीटा, t1 आ गया इतना। ना टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना है,
T1 प्लस T2 है, T1 रख दो यहां से उठा के T1 डाल दो इसमें और T2 डाल दो यहां से इसमें। T1 कितना निकाला आपने, T इज इक्वल टू Vmax अपॉन अल्फा प्लस Vmax अपॉन बीटा, ये निकाल लिया। अब आपका यहां से क्या आ गया जरा देखें, आपने T इज इक्वल टू Vmax कॉमन ले लिया, ठीक है, Vmax कॉमन लिया तो यहां से क्या आ गया एलसीएम अल्फा बीटा, यहां से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो मैक्सिमम कितना हो गया आपका, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई आपकी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है जरा देखें बी पार्ट में, बी पार्ट में निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होगी वो क्या होगी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दे देगा। तो d इज इक्वल टू एरिया निकालो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है उसका T1 इंटू हाइट, हाइट कितनी देखो कितनी Vmax है, प्लस ये पूरे ट्रायंगल का एरिया एक साथ भी तो निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस। हाँ ये पूरा ट्रायंगल ही तो है, ये दो ट्रायंगल में तोड़ने के बजाय हाफ इंटू बेस, बेस कितना है OB, हाफ इंटू OB इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट ये मान लो C, AC, इसको C मान गया ना आपने, OB इंटू AC, ये आ गया ट्रायंगल एक साथ निकल आया। हाफ इंटू बेस, OB कितना, OB टोटल टाइम है T, और AC कितना Vmax है, Vmax आपने ये निकाल लिया, इसको उठा के यहां डाल दो तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आपकी आ गई, कितनी आ गई, अल्फा हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकल के आ गई। ऐसे ग्राफ से कर सकते हैं, वो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उससे भी कर सकते हैं विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ। तो वो उससे आप करके दिखाइए, ट्राई करिए, मैंने ग्राफ से बताया है। ग्राफ प्लॉट करा, ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो चीजें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ से आंसर निकाल दिया, ठीक है। अगर बच्चों आपके पास ये एक्स ग्राफ है, मान लो एक्स माने पोजीशन, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम एक ही बात है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ आपको दिए हुए दो, ये ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी, ठीक। कौन सा ऑब्जेक्ट आगे है जरा देखें, t इक्वल टू 0 पे ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसकी पोजीशन एक्स ए है और इसकी पोजीशन एक्स बी है ना, एक्स बी पोजीशन। तो कौन सा आगे है, बी ऑब्जेक्ट आगे से स्टार्ट किया। अब इन दोनों के बीच का t इक्वल टू 0 पे सेपरेशन इतना, अब इस सेपरेशन में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरा कैसे देख सकते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। जब वेलोसिटी देगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं, दोनों का स्लोप सेम है, टेन थीटा सेम है, तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, यहाँ सेम है। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में दोनों बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो दोनों जब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो दोनों दो ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा होगा। रिलेटिव मोशन के लिए ग्राफ खींच रहा है, एनसीईआरटी में प्लॉट किया गया, पूछ सकता है, तो मैंने इसलिए ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 0, बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर आपके सामने ऐसा ग्राफ है तो ये ग्राफ आपको क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन, अगर मान लो आपके सामने ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन टाइम ग्राफ खींच रहा हूं, तो किसका स्लोप ज्यादा है जरा देखो तो सही। ये t इक्वल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन है एक्स ए, ये बी की पोजीशन है एक्स बी, तो कौन आगे था, ऑब्जेक्ट बी आगे था। स्लोप देखो किसका ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है, इस एंगल का टेन थीटा ज्यादा होगा, इस एंगल का टेन थीटा कम होगा, ठीक है। स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ए की वेलोसिटी बी से ग्रेटर है। कौन पीछे था,
कौन पीछे था? ए पीछे था। ए पीछे था चूंकि ये ग्रेटर वेलोसिटी से चल रहा था, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये इसको क्रॉस कर जाएगा। पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को क्रॉस कर रहा है। तो और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग हो गया, ये पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग हो गया। इस पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग टाइम है ये हो गया आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग। इस समय पे ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा पूछे, तो यहां से यहां तक का ये जो टाइम है, इतने समय में ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी को क्रॉस कर लिया। किस बिंदु पे क्रॉस करा, किस पोजीशन पे क्रॉस करा, तो ये पोजीशन है इसकी, ये पोजीशन ऑफ क्रॉसिंग है। इस पॉइंट पे क्रॉस किया, पोजीशन ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, ठीक। पहले इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखो कम हो रहा है, कम हो गया, यहां पे 0 हो गया। फिर सेपरेशन बढ़ने लगेगा क्योंकि ए की वेलोसिटी ज्यादा है, ए बी को क्रॉस कर गया, तो अब ये सेपरेशन बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा है, अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा है बच्चों, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो अगेन कौन पीछे है? बी, ए पीछे है। ऑब्जेक्ट ए को मैं पीछे ले रहा हूं, ये यहां से स्टार्ट किया एक्स से पोजीशन से, या एक्स बी से स्टार्ट किया। यहाँ किसका स्लोप ज्यादा है, जरा देखें किसका स्लोप ज्यादा है? ए बी का स्लोप ज्यादा है, तो आगे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है किससे? पीछे वाले ऑब्जेक्ट से। बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा है, ठीक। तो ये वाला ए जो है बी को कभी नहीं पकड़ पाएगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऐसा ग्राफ है, ऐसे वेलोसिटी यहां देख सकते हैं। पूछेगा किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है। बच्चों देखें क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 3.7, आपका एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks, ठीक है, with uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B। दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक पे, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, दो ट्रेन है, एक है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी विद ए अहेड ऑफ बी। दोनों की लेंथ, ये ट्रेन ए है, ये 400 मीटर की डिस्टेंस पे है, इसकी लेंथ 400 मीटर है। एक और है ट्रेन बी, सेम लेंथ की, ये भी 400 मीटर। ठीक है, दोनों ट्रेनें आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक। दो पैरेलल ट्रैक हैं, दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इस डायरेक्शन में, विद द सेम वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, विद ए अहेड ऑफ बी। ए बी से आगे है। अगर ये दोनों एक ही वेलोसिटी से एक ही दिशा में चलती रही, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इनिशियली, जिस समय इन दोनों के बीच का सेपरेशन था, कुछ सेपरेशन था, मान लो ये सेपरेशन था डी, तो बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया किसी इंस्टेंट पर कि मैंने इस ड्राइवर ने डिसाइड किया कि मैंने इसको ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक करने के लिए क्या करेगा, इसने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम स्पीड से चलती रही, 72 किलोमीटर पर आवर से ये चले और ये भी 72 किलोमीटर पर आवर से चलती रहे, तो क्या होगा जरा बताना तो सही। पीछे वाला आगे वाली ट्रेन को ओवरटेक कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसने इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो इसने डिसाइड किया कि मैंने इसको ओवरटेक करना है, तो जिस इंस्टेंट पे डिसाइड करा उस इंस्टेंट पे मान लो इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी था, ठीक है, बी जो है ए से डी दूरी पीछे था। तो जब इसने डिसाइड करा तो इसने एक्सेलरेशन इंपार्ट करा अपनी ट्रेन के अंदर, कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इंपार्ट किया, ठीक, एक्सेलरेशन इंपार्ट किया। तो ये इसको 50 सेकंड में ओवरटेक कर गया एक्सेलरेशन इंपार्ट करने के बाद। कह रहा बताओ व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं दो बॉडी मोशन है, अगेन ये कितना बॉडी मोशन है, दो बॉडी मोशन। तो दो बॉडी मोशन को हम वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? इसने इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन इंपार्ट करा कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो सब इसी दिशा में, तो इस दिशा को मैं पॉजिटिव ले लूं, तो ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है जरा देखो तो। इनिशियली
इनिशियल वेलोसिटी 72 को 5/18 करूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड है। बी की कितनी है, बी की वेलोसिटी कितनी है, वो भी 20 मीटर पर सेकंड आएगी, दोनों सेम से चल रही ना, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए ने कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है। अब अगर मैं बी का एक्सेलरेशन निकालूं तो बी ने कितना एक्सेलरेशन इंपार्ट किया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंपार्ट किया। अब मैं क्या करूं, अब मैं इस दो बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट कर दूं। कैसे कन्वर्ट कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लूं, किसकी, पीछे वाली की निकाल लूं, बी की ए के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी अगर ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या आएगी, यू बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, यू बी माइनस यू ए। दोनों कितने हैं, 20, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गई। अब मैं बी का एक्सेलरेशन निकाल लूं, बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्या हो गया, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। जब मैंने ऐसा किया तो ऐसा करने पे क्या हुआ बच्चों, ये तो रेस्ट में आ गई, ये जो ट्रेन है ये तो आ गई मेरी रेस्ट में। ठीक है, ये रेस्ट में आ गई। अब ये वाली ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू की इस इंस्टेंट पे। इसका एक्सेलरेशन निकल आया, ए बी ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी निकल आई बी की ए के रिस्पेक्ट में 0। तो ये रेस्ट से स्टार्ट करी, ये रेस्ट में आ गई, दो बॉडी मोशन वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट हो गया, ये रेस्ट में आ गई। ये ट्रेन रेस्ट से इतने एक्सेलरेशन से स्टार्ट करके इसने इसको ओवरटेक करना है। तो जब ये ओवरटेक करेगी तो ये ट्रेन कहां पहुंचेगी, ओवरटेक कैसे होगा जरा देखो तो सही। ओवरटेक ऐसे होगा कि जब ये ट्रेन इसका ड्राइवर किसका, इस ट्रेन बी का गार्ड, ट्रेन गार्ड कहां होता है, पीछे वाले डब्बे में, ट्रेन बी का गार्ड ए के ड्राइवर को जस्ट ब्रशेस पास कर रहा है, उस समय पे निकालना है। ठीक है, कितना समय, ये कितना है, 400 मीटर है, कितना समय लगा, एक पॉइंट पकड़ लो। कौन सा पॉइंट पकड़ लिया आपने, इसके ड्राइवर को पकड़ लिया। ओवरटेक करने में इसका ड्राइवर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला। ठीक है, तो टोटल ओवरटेकिंग टाइम कितना है, ओवरटेकिंग टाइम आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 50 सेकंड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन बी टू ओवरटेक ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में जो चली, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में ट्रेन बी कितना चली, डी, इतना डी, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक लाना है, इतना डी प्लस 400 और प्लस 400, इतना चली टोटल। ठीक है, यानी कितना चली, डी प्लस 800 चली, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में चली, टोटल नहीं चली, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में इतना चली, डी प्लस 800। ठीक है, अब आपके पास ये ट्रेन बी को ए के रिस्पेक्ट में ओवरटेकिंग डिस्टेंस पता लग गई, कितनी पता लग गई, डी प्लस 800 पता लग गई, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग पता है 50 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप लगा दो S इज इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे रख दो डी प्लस 800, ये हो गया आपका 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी इज 50 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2500 आ गया, 50 इंटू 50 2500, 2500 बाई 2 आ गया आपका 1250। तो 1250 माइनस 800, जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 450 मीटर। तो ट्रेन बी
ट्रेन ए से उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पे ड्राइवर बी ने डिसाइड करा कि ए को ओवरटेक करना है और उसने एक्सलोरेट करा, तो उस इंस्टेंट पे ट्रेन बी ट्रेन ए से 450 मीटर डिस्टेंस पीछे थी। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपने, दो बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके करना है। जब आप दो बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके करेंगे तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। दो बॉडी से भी कर सकते हैं। दो बॉडी से कैसे होगा ये मुझे करके दिखाएंगे आप लोग। दो बॉडी से आप बिना रिलेटिव मोशन कंसिडर किए भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ए की वेलोसिटी निकाल ली, बी की वेलोसिटी निकाल ली ए के रिस्पेक्ट में, बी का एक्सेलरेशन निकाल लिया ए के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने से ये रेस्ट में आ गई। अब ये इस वेलोसिटी, इस एक्सेलरेशन से इसने रुकी हुई ट्रेन को ओवरटेक करना है। इसने यहां से यहां पहुंचना है। तो टोटल डिस्टेंस, जो ओवरटेकिंग डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होती है, याद रखना हमेशा। तो इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच की डी थी, ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन बी की लेंथ। ये डिस्टेंस 400 मीटर, ये डिस्टेंस 400 मीटर, टोटल डिस्टेंस होगा ये 400 है ना। तो कितना चल के जाना है ड्राइवर को यहां से यहां ओवरटेक करने में, डी प्लस 400 प्लस 400। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डी प्लस 800। तो एस इज इक्वल टू यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर लगा दो। टाइम ऑफ ओवरटेकिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 0 आ गई। बी ए के रिस्पेक्ट में कितना चल रही है, डी प्लस 800 चल रही है। यहां रखेंगे, आपको इनिशियल डिस्टेंस 450 मीटर मिल गई। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके थे। हाँ बोलो।